अकेले देश भ्रमण पर निकली एमपी की आशा मालवीय। आशा मालवीय साइकिल से पहुंची पटना। साइकिल से 25,000 किलोमीटर की यात्रा करना है लक्ष्य। 22 राज्यों में 18,250 किलोमीटर की कर चुकी हैं यात्रा। राष्ट्रीय स्तर की माउंटेनर हैं आशा मालवीय। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति को चरितार्थ करने की कोशिश में साइकिल से अकेले देश भ्रमण पर निकल पड़ी है मध्य प्रदेश के छोटे से जिले राजगढ़ की रहने वाली आशा मालवीय। आशा मालवीय राष्ट्रीय स्तर की माउंटेनर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की थी। वहां से उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत, असम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल को छूते हुए बिहार की राजधानी पटना पहुंची। बिहार उनका 22वां राज्य है। पटना पहुंचते हुए अब तक आशा ने 18,250 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। आज तक का लक्ष्य पूरे 25,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा का है। पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान आशा मालवीय बताती हैं कि महिला सशक्तिकरण की अलग जगाने के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। शौक बड़ी चीज़ होती है। किसी को संगीत का शौक है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, तो किसी को साइकिलिंग का शौक है। हमारे साथ अभी इस वक्त मध्य प्रदेश की एक बेटी हैं जो साइकिलिंग करते हुए करीब 22 राज्यों की यात्रा कर चुकी हैं। आज पटना में पहुंची हैं। पटना में हमारे साथ पंजाब केसरी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशा मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप साइकिलिंग करते हुए 22 राज्यों की यात्रा कर चुकी हैं। जी। कैसे संभव हुआ और कहाँ से प्रेरणा मिली कि आखिर 22 राज्यों की आपने यात्रा कर ली? मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर भी मैं हूँ। और मेरी इस यात्रा को करने की प्रेरणा मेरी माँ से मिली है, जो बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में बड़ी समस्याएं, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसको फेस करके अगर मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने वाली तो वो है मेरी मदर। और मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की है। अभी तक मैं 18,250 किलोमीटर की यात्रा 1 नवंबर 2022 से शुरू करके भोपाल से, और बिहार मेरा 22वां राज्य है। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। और कहीं ना कहीं इसको करने का मेरा दिमाग में ये विचार था कि जो आज हमारे भारत देश की महिलाएं वो भारत में होते हुए ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश वो सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा के प्रति हमें खुद भी जिम्मेदार बनना है। और साथ ही आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी कभी भी हमारी समस्याएं नहीं होती हैं। और मैं इस यात्रा का समापन दिल्ली में करने वाली हूँ 15 अगस्त 2023 को। और मैं वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलने की मेरी इच्छा है। मतलब क्योंकि जब मैं इस यात्रा का समापन करूं तो मैं पूरे विश्व को भी एक संदेश देना चाहती हूं कि कहीं ना कहीं विश्व में भी ये हमारे देश के लिए ये मैसेज है कि इंडिया इज़ अ नॉट सेफ कंट्री स्पेशली वुमेन। बट प्रैक्टिकल लेवल पे मैंने इंडिया को देखा और मैं पूरे वर्ल्ड के लिए मेरा ये मैसेज है कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री ओवरऑल स्टेट और ओवरऑल प्लेसेस, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को आप प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलिंग पे निकली हुई हैं कि महिला जो है, महिला अपनी सुरक्षा को लेके जागरूक हो सके, और एक आप संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ सुरक्षा के प्रति, और उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए, तब जाके हम अपने आप की सुरक्षा या दूसरों को सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 22 राज्य की यात्रा कर चुकी हैं, कहीं ऐसा महसूस हुआ कि महिला असुरक्षित है? नहीं सर, मुझे अभी तक कहीं भी किसी भी राज्य में, और मैं ये यात्रा एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर करती हूँ, और मैं दिन में नहीं रात को भी ये यात्रा करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे देश में या हमारे देश का कोई भी कोना या कभी भी कि कोई जगह सुरक्षित नहीं है। मुझे हर जगह ये लगता है कि हमारा भारत देश और हर जगह सुरक्षित है। और अभी तक इसी यात्रा को करते करते 22 राज्य में मैं पहुंच गई हूं, लेकिन कभी भी ये दिमाग में मेरे विचार नहीं आया या ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई कि जिसकी वजह से मुझे असुरक्षित जैसा भाव मेरे अंदर फील हो। हर एक राज्य में जाती हैं तो वहाँ के अधिकारियों, नेताओं से मिलती हैं, किससे मुलाकात हो चुकी है? अभी तक मैं 22 राज्यों में 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 महामहिम राज्यपाल महोदय और 14 डीजीपी सर
और देश के जाने माने कम से कम 700 IAS ऑफिसर प्लस 700 IPS ऑफिसर प्लस 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और कल मैं जब पटना आई तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी, तो मैं बिहार रेजिमेंट में यहाँ पर रुकी हूँ। बिहार रेजिमेंट में सभी ने मेरी व्यवस्था की है, सभी ऑफिसर्स ने। लेकिन मैं मेरे देश की आर्मी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब मैं GOC सर से मिली, मेजर जनरल विशाल अग्रवाल सर से, जो अभी बिहार रेजिमेंट में GOC सर है, लेकिन उनसे जान के मुझे ये मिला कि हमारे देश की आर्मी हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, और वो हर तरह से महिलाओं की सुरक्षा का या हर तरह से ध्यान रखती है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का। तो ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं एक दिन में 100 से 400 किलोमीटर का यात्रा करती हूँ, और रात को भी मैं यात्रा करके हर जगह के बारे में मैं लिखती भी हूँ, मैं बुक भी लिख रही हूँ। तो हर जगह के बारे में मैं थ्योरी लेवल पर नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे जानना चाहती हूँ। और मेरा यात्रा का मकसद ही ये है कि मुझे मेरे देश का हर कोना कोना जानना है, हर देश के कोने कोने में ये मैसेज पहुँचाना है कि हमारा देश सुरक्षित है। अच्छा, बिहार का परसेप्शन जो है राष्ट्रीय स्तर पे एक नकारात्मक छवि के रूप में पेश हुआ है। आप बिहार में हैं, कैसा लगा बिहार आपको? बिहार मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पे तो ठीक है। और वैसे देखा जाए तो मैं अभी तक ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तक महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय DGP सर के यहाँ पर रिक्वेस्टिंग लेटर मैंने भेजा हुआ है, और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और जो मेरा मकसद है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, उसी में मैं बात करना चाहती हूँ। लेकिन अभी ठीक है, मतलब इतना ही बात करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं मिलके ज़्यादा बात करूँगी तो बता पाऊँगी कि मतलब मुझे किस तरह से लगा। और जब मैं अदर राज्यों में जाऊँ तो मैं बिहार की जो छवि है, बिहार के बारे में जो मुझे जानने को मिला, मैं अदर राज्य में भी ये मैसेज पहुँचा सकूँ, मतलब कि बिहार हमारा राज्य इस तरह से है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि मैं बिहार राज्य में नहीं, मैं पूरे देश के सभी राज्यों में मिलना चाहती हूँ। और 15 अगस्त को मैं प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मिलना चाहती हूँ। बिहार के बाद दूसरा आपका राज्य कौन सा होगा? मेरा बिहार के बाद UP है, और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब किसी राज्य में जब मैं राइड कर लेती हूँ, अगले राज्य में जब जाती हूँ तो मतलब मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, नया कुछ जानने को मिलता है। तो उसके अगला मेरा 23 या 24 को मैं UP में एंट्री कर दूँगी। आपको पंजाब केसरी की ओर से शुभकामना है कि आपकी यात्रा जो है पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम, मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मैसेज जनता तक पहुँचा रहे, लोगों तक पहुँचा रहे। और मैं तो राइड ही करती हूँ, लेकिन मेरा मैसेज कन्वे करने वाले में आपका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं पूरे देश की मीडिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये थी आशा मालवीय, जो लगातार यात्रा पे हैं, करीब करीब 22 राज्यों की यात्रा कर चुकी हैं, और बिहार के बाद इनका अगला डेस्टिनेशन जो है उत्तर प्रदेश होने वाला है। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी TV के लिए, पटना से।